देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन क्रमांक क्रमांक 971, दिन रविवार, तारीख 14 जुलाई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स है। आपका जो विषय है वो श्रीमद् भागवत गीता है, उसका प्रथम स्कंद वक्तव्य 2। अब ज्यादा समय नहीं तो आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का 2 दिन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारायि अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे समस्त कर्मों को जानते हैं। सन्मार्ग पर ले चलते हुए हमको समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। और इस समय तो वैसे भी विशेष रूप से जुलाई मास में अति व्यस्तता होते हुए और आज अवकाश का दिन है, उसके बाद भी आपने हमको समय दिया, अपना भी समय दिया। मुख्य बात तो यह है कि आप अपना समय देते हैं, तो आपका बहुत आभार। इसके साथ ही साथ जो हमारे बौद्धिक दृष्टि से बड़े उच्च सब श्रोतागण हैं, जिज्ञासु लोग हैं, उन सबका भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इसी बहाने से कुछ समय हम भगवत तत्व की, अध्यात्म की, परमार्थ तत्व की चिंतन करने का प्रयास करते हैं और जितना हो आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं, उसके मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम इस समय मैं श्रीमद् भागवत के ऊपर अपना वक्तव्य मैंने प्रारंभ किया है। इसमें प्रेरणा, जैसा मैं बता चुका हूं, श्री अरविंद शर्मा जी ही हैं। जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये भी मैंने बता दिया कि इसमें जो आजकल प्रवचन की शैली है, जिसमें कि कथा का अंश ज्यादा है, उसको न करके जो सार का अंश जो मेरी समझ में आएगा वो मैं आपको अपने सामने रखता हूं। अस्तु। तो इस ग्रंथ के जो आराध्य इष्ट देव हैं श्री कृष्ण भगवान, उनका मैं पहले ध्यान करता हूं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम पिछले वक्तव्य में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। यह बताया था कि नैमिषारण्य में जब एक सहस्र वर्ष का सत्र शौनकादि ऋषियों ने किया, तो उस समय यज्ञ इत्यादि करने के उपरांत जो समय बचता था, उसके बिताने के लिए उन्होंने सूत जी से जो प्रश्न किया, और वह प्रश्न प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद के विस्तार से वर्णित है, जिसको कि मैंने संक्षेप में 6 प्रश्नों के रूप में आप पे रखा था कि किम श्रेय, श्रेय क्या है, कल्याणकारी क्या चीज है, शास्त्र सारः किम, शास्त्र का सार क्या है, किम स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अपने अवतार का प्रयोजन क्या होता है, किम कर्म, कर्म क्या करने चाहिए, के अवताराश्च, अवतार कौन कौन से हुए हैं, धर्म कम शरणम गतः, भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को चले गए तो धर्म किस शरण में गया। 6 प्रश्न अवश्य किए। इसके साथ ही साथ शौनकादि ऋषि, ऐसा नहीं कि शौनकादि ऋषि इन सबको जानते नहीं थे। मैं
मुंडक उपनिषद को बताते हुए शौनक ऋषि के बारे में बहुत कुछ पहले बता चुका हूं आपको। तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है, जब सज्जन लोग बैठते हैं तो जिज्ञासा धर्म तत्व की करने के लिए एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, जिससे कि भगवत तत्व सामने प्रकट हो और एक सत्संग प्रारंभ हो। उस समय शौनक ऋषियों ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया, भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया और ये कहा कि भाई हमने सुना है कि बलराम और श्री कृष्ण जी आए थे इस धरा पे और उन्होंने नई नई तरह तरह की लीलाएं की थी। भगवान अपने तत्व को छुपाए रहते हैं और लोक कल्याण के लिए अपनी लीला करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमको ये बताइए कि भगवान ने किस किस तरह की लीलाएं की, क्या सब किया। ये भगवान की कृष्ण की लीला बहाने से इतने सारे प्रश्न पूछे। तो पिछली बार ये बात सामने आई थी, तो उपसंहार करते समय आदरणीय देव ऋषि जी ने किया था कि शायद ये 6 प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन पौराणिक शैली है, जो 6 प्रश्न मैंने अपने संक्षेप में बता दिए वो तरह तरह से कहेगा, जो उत्तर दिया गया वो मिला जुला उत्तर है। और इसके उपरांत फिर प्रश्नोत्तर की शैली में आगे चलेगा, आगे और प्रश्न पूछे जाएंगे, शौनकादि ऋषि और कुछ पूछेंगे, फिर और कुछ उत्तर होगा। तो मिला जुला उत्तर क्या दिया वो सुनेंगे। हुआ ये कि जब इस तरह के प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किए, तो ग्रंथ ये लिखता है कि सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। आप जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाके एक तो आप अपने गृहस्थ की बात करते हैं कि भाई मुझे संतान चाहिए, मुझे विवाह चाहिए, मुझे धन चाहिए। तो जो असली संत है वो उसमें रुचि नहीं लेते, लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक प्रश्न करने लगते हैं तो गुरु जो होगा, सत्पुरुष जो होगा, फिर वो आपको पात्र समझकर आपकी योग्यता के अनुसार वर्णन करेगा। इसी तरह से शौनक ऋषि ने भी बहुत प्रसन्नता हुए और बहुत प्रसन्नता करते सबसे पहले उन्होंने सुखदेव भगवान का ध्यान किया, सुखदेव भगवान का मंगलाचरण बोला। ये मैं पहले महात्म्य में भी बोल चुका हूं, आपके सामने रखता हूं। बिना सुखदेव के स्मरण किए हुए श्रीमद् भागवत का तत्व सामने उद्घाटित नहीं हो सकता। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। शौनक जी वो सूत जी ने कहा, यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इसका मैं भावार्थ बता चुका हूं। यही है कि जिन सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, वो संन्यास अवस्था में निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए जब घर से छोड़ के जाने लगे, तो पुत्र मोह में व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर भागे। तो उनकी जगह वृक्षों ने उनसे उत्तर दिया। ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर सूत जी ने एक श्लोक और कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत का महत्व समझने के लिए। वहां उन्होंने कहा कि ये जो भागवत का सार, श्रीमद् भागवत का जो सार है, ये गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, ये भगवत स्वरूप का अनुभव करने वाला है। और यहाँ पर एक उसको विशेषण दिया, अध्यात्म दीप। संसार का जो अंधकार है, अविद्या का जो अंधकार हमको घेरे हुए है, अविवेक हमारे अंदर है, हम वास्तविक चीज नहीं जान पाते, उसके लिए अध्यात्म दीप के रूप में है। जैसे अंधेरे में जब दीपक जलता है तो हमको मार्ग दिखाई पड़ता है, वस्तु स्थिति का पता चलता है, उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत जो है वो अध्यात्म दीप है। इस श्रीमद् भागवत का जिन्होंने उद्घाटन किया, ऐसे यहाँ पर विशेषण दिया सुखदेव जी के लिए, गुरु मुनि नाम, मुनुओं के भी जो गुरु हैं, उनमें व्यास सुनु, व्यास के पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। इसके बाद अब उन्होंने जो प्रश्न किए थे उसके उत्तर देने प्रारंभ, बहुत प्रसन्न हुए और ये कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए पूछा है। जो प्रश्न आए उसमें देखिए आप, मिला जुला उत्तर किस तरह से है कि कल्याण किस में है, शास्त्र सार क्या है, कर्म क्या है, इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया है। जो लिखा हुआ है ग्रंथ में, मैं वही बात करता हूं कि उन्होंने कहा कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान की भक्ति हो। एक बात मैं यहां पर कहता चलूं, मैं उतना विद्वान नहीं हूं कि मैं गीता प्रेस का जो अर्थ किया हुआ है उसको मैं अन्यथा कहूं। क्यों कि जो
ग्रंथ का अर्थ है वो वैष्णव धर्म के अनुकूल है। वैष्णव धर्म में श्री कृष्ण ही परम आराध्य हैं। इसलिए जहां पर भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द का या भगवान के लिए कोई शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का ही उपयोग हुआ है। लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इस सब कहने के बाद दो तीन बातें आपके सामने और रखूंगा। यहां पर उन्होंने ये कहा, शौनक जी ने, कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें अधोक्षज में भक्ति हो। यहां पर भगवान के लिए अधोक्षज शब्द का प्रयोग किया। अधोक्षज का अर्थ क्या है मैं आपके सामने अभी रखूंगा थोड़ी देर में। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप हिंदी का अर्थ पढ़ेंगे, यदि आप वैष्णव हैं, श्री कृष्ण तत्व हैं, इसी का सब परमाराध्य है, मूल है, लेकिन मूल ग्रंथ को पढ़ने से आपको जो उसकी भावना है वह भी ज्ञात होगी कि भाई श्री कृष्ण से जैसे ही हम हिंदी में कहते हैं तो हमको लगता है कि भाई जो वृंदावन में प्रकट हुए वही श्री कृष्ण है। लेकिन जब संस्कृत में हम अधोक्षज के लिए कहते हैं तो कहते हैं हमें पता चलेगा ये परम तत्व के बारे में। खैर अस्तु, भगवान शौनक सूत जी ने ये कहा कि भाई देखो, उत्तर पहले समझ में आ जाए फिर मैं उसकी और व्याख्या, शाब्दिक व्याख्या करूंगा कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे कि भगवान में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी हो। दो यहां पर भक्ति के उन्होंने विशेषण दिए कि अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब ये हुआ बिना कामना के, कि हमें तो अपने इष्ट से प्रभु से प्रार्थ करना ही है, और दूसरा अप्रतिहता मतलब निरंतरता, निरंतर करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युद्ध च, जो गीता में कहा गया। आगे आप ये जानेंगे कि इसमें बहुत सी बातें गीता से इसलिए मिलती जुलती हैं कि भगवान व्यासदेव ने इस ग्रंथ की रचना महाभारत के बाद की है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का अंश है, तो उसमें जो कुछ कह चुके हैं उसकी काफी इसमें झलक मिलती है। खैर, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई देखो, भगवान की ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो, लगातार हो, निरंतर हो। उससे क्या होता है, जब ऐसी भक्ति हृदय में आ जाती है तो आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि होने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है जीव। देखिए, वो प्रश्न जो थे वो अपने ध्यान में रखिए कि कल्याणकारी क्या चीज है, शास्त्रों का श्रेय क्या है, कर्म क्या है, वो सब मिला जुला उत्तर हमको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो एक बात तो ये कह दी कि भाई हमारा असली धर्म है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति भी ऐसी जो अहेतुकी हो और निरंतर हो। ऐसे आनंद में जब तत्व का अंदर हृदय में उपलब्धि हो जाती है तो कृतकृत्य हो जाता है। इसमें अब बात ये कहते हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। देखिए, धर्म का फल है मोक्ष। ये श्लोक लिखा हुआ है कि धर्म का अर्थ है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं, कि हम कोई इस तरह से प्रवचन करें, सब करें केवल अर्थ कमाने के लिए, उसकी सार्थकता उसमें नहीं है। अर्थ जो है, जो पैसा है, वो भी केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, केवल जीवन निर्वाह करना है। क्या मतलब हुआ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात हम चार पुरुषार्थों को कहते हैं, उसका स्पष्ट यहां पर मत इन्होंने प्रकट कर दिया। भाई भगवान की प्राप्ति हो वो तो धर्म है, अर्थ भी धर्म के लिए है, भोग विलास आप सांसारिक क्रिया करते हैं वो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं करते। और जीवन का फल क्या है, तत्व जिज्ञासा। यहां पर लिखा जीवन का फल तत्व की जिज्ञासा है। जैसे कि हम उपनिषदें और गीता और सब बोल चुके हैं, योग वासिष्ठ पर भी बोल चुके हैं, बार बार यही कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, आत्म परिष्करण, परमात्मा को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन मुक्त होना, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के नामों से उस बात को कहा गया। तो यहां पर ये साफ कह दिया कि जीवन का फल जो है वो तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है, स्पष्ट यहां पर लिखा है इसमें।
क्योंकि तो गीता का मुझे ये श्लोक याद आता है कि यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिम प्राप्तयन्ते, यज्ञ से क्या हम प्राप्त कर करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और जब उनके फलों का अंत हो जाता है तो फिर दोबारा से फिर इस संसार के चक्र में आ जाते हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, ये भी बड़ी समझने लायक बात है कि उस तत्व को हम कई नाम से बोलते हैं। यहाँ पर श्लोक लिखा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो परम तत्व है उसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाई अपनी बात को कि अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम में हम जो स्थित हैं, उसमें जो धर्म का हम अनुष्ठान करते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नरः, जो गीता कहती है, तो हम जो भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी सिद्धि किसमें है, उसका अंत किसमें है कि भगवान प्रसन्न हो। असली बात है भगवान की प्रसन्नता। इसलिए क्या करना चाहिए, वो प्रश्नों का उत्तर में देखिए कि कल्याण हमारा श्रेय किसमें है, शास्त्र सार क्या है और क्या कर्म है। तो क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में सूत जी की सौनक जी को इस अध्याय में ये कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। क्या अर्थ हुआ कि सुनना चाहिए भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में, परम तत्व के बारे में। कीर्तितव्य, उसका कीर्तन करना चाहिए, उन लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। ध्येय, ध्येय कर उनका ध्यान करना चाहिए, और नित्य, उनका जो पूज्य है उनका नित्य हमको ध्यान करना चाहिए। ये जो लाइन है ये आगे चल के श्रीमद् भागवत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब सुखदेव जी से परीक्षित पूछेंगे प्रश्न को, मैं आगे बताऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी तरह का श्लोक वहां पर आया। वहां पर सुखदेव जी भी परीक्षित से यही कहेंगे कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, केवल करते स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। अभय प्राप्ति करने के लिए, हमें निर्भय जीवन बिताने के लिए भगवान को सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। तो ये भी बात हो गई कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए और भगवान का ही स्मरण कीर्तन सब करना चाहिए। देखिए यहां पर तो चूंकि भक्ति मार्ग का श्रेष्ठता या भक्ति मार्ग की प्रमुखता प्राधान्यता लिए हुए ये ग्रंथ है। आप ये जानते हैं कि जब उपनिषद में मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक में संवाद है, तो वहां पर भी मैत्रेयी से यही कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य। हे मैत्रेयी, अपने कल्याण के लिए आत्म तत्व को, आत्मा को जानना चाहिए। कैसे, वही बात की, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। शौनक जी ये कहते हैं कि देखो भाई, हम पवित्र तीर्थों में जाते हैं, तरह तरह के तीर्थों में जाने से हमें भगवान के बारे में सब बातें पता चलती हैं, हमारी सात्विकता बढ़ती है, हम सत्पुरुषों से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। जब ये सब मिलते हैं तो उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं कि भाई ये तीर्थ क्यों बना, यहाँ पर भगवान ने क्या लीला की है, यहाँ पर किस परम तत्व का स्थान है, यहाँ पर क्या हुआ था। फिर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होने के बाद भगवत कथा में रुचि हमारी बढ़ती है। जैसे हमारी श्रद्धा होने लगती है, हम भगवान की कथा में रुचि करने लगते हैं, और जैसे ही हम भगवान के यश का श्रवण कीर्तन करने लगते हैं, वैसे ही कथा सुनने वालों के हृदय में भगवान आके बैठते हैं। ये एक मार्ग है कि आप उनका कीर्तन करें, आप उनका यश का वर्णन करें, तो आपकी जैसे जैसे आपकी श्रद्धा आपकी बढ़ रही है, और श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान के हृदय में ही भगवान का उदय हो रहा है, आपकी सात्विकता की उदय हो रही है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे होता क्या है। जब भगवान आके हृदय में बैठ गए तो हृदय में तो कोई जगह नहीं है। प्रेम गली यदि साकरी तामे दो न समाये, दो चीजें तो उसमें समाती नहीं। तो भगवान आके बैठ गए तो आसक्तियां समाप्त हो गई। ये आसक्तियों को दूर करने का एक तरीका कि श्रवण मनन और कीर्तन सब करना, हृदय आनंद से हो जाता है, भगवत तत्व का आपको आनंद लगने लगता है। देखिए जैसे ही शौनक जी ने ये बात कही कि भगवत तत्व आपके यहाँ विराजता है, तो कठोपनिषद का एक श्लोक यहां पर आ जाता है।
मैं पहले बता चुका हूं, कठोपनिषद में आप सुन चुके हैं इस बात को कि जब यम नचिकेता का संवाद होता है तो यम कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया, छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो परम तत्व ऐसा है कि उसको जैसे ही आपने जाना, वहां पर बता रहा हूं जो बात वहां कही कठोपनिषद में, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम तत्व को देख लेने पर, उस परम तत्व को जान लेने पर हृदय की सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो 3 तरह के कर्म हैं, हमारे कर्म का बंधन है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। वो जो थ्योरी है कर्म की, भाई ये कर्म का फल जरूर मिलेगा, वो यदि हम अपने इस मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि शास्त्र ये कहते हैं कि वो कर्म की छुट्टी हो जाती है, कर्म विपाक ही समाप्त हो जाता है आप इस मार्ग में बढ़ने से। वहां पर तो ये कहा, और जब महात्म्य हम बता रहे थे श्रीमद् भागवत के सप्ताह का सुनने का, तो उन्होंने कहा भैया अगर श्रीमद् भागवत के सप्ताह का ही श्रवण कर लोगे तो भी हृदय की सब ग्रंथियां समाप्त हो जाएंगी, संशय दूर हो जाएंगे। यहां पर शौनक ऋषि जी को सूत जी ने यह कहा कि भाई तस्मिन दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, अपने हृदय में अपने अंदर ही ईश्वर को देखने पर, अपने अंदर ईश्वर को बिठाने पर, आत्म तत्व को जानने पर, जिसको कि गीता में कहा कि हे अर्जुन भगवान तो हृदय में ही रहते हैं, और सब जगह उपनिषदों में इसी बात को कहा। जैसे ही आप इसका आभास कर लेते हैं, भगवान की खूब कीर्तन में मस्त हो रहे, चैतन्य महाप्रभु इसके उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस इसके उदाहरण है, और भी भक्ति मार्ग के विभिन्न महात्मा इसके उदाहरण है कि जैसे ही बस उसी में रम गए तो सब चीजें खत्म हो गई, सारे संशय मिट गए, सब कर्मों का फल नष्ट हो गया और सारे हृदय की ग्रंथियां उनकी दूर हो गई। तो जैसे ही आत्मस्वरूप भगवान का आपने साक्षात्कार किया, बस उद्देश्य पूरा हो गया। वही उत्तर मिल रहा है कि किम श्रेय शास्त्र सारा, किम शास्त्र का सार क्या है, कल्याण क्या है, कर्म क्या है। तो जो 6 के 6 प्रश्न किए थे, अवतार प्रयोजन के बात को अगर छोड़ दें तो बाकी सब चीजों के मिले जुले उत्तर शौनक जी को सूत जी यहां पर दे रहे हैं। इतने कहने के बाद कि आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, अब वो एक टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात का मतलब क्या, ये ग्रंथ वैष्णवों का ग्रंथ है, विष्णु के ऊपर आधारित है, उसको किस तरह से स्थापित करते हैं। वही कहते हैं कि देखो भाई, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इसीलिए इन गुणों को एकता लेते हुए स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करते हैं भगवान, जो भी परम तत्व है। परम तत्व को तब जब स्थिति होती है तो विष्णु कहते हैं, सृष्टि होती है तो ब्रह्मा का नाम दे देते हैं, और जब प्रलय होती है तो उसे रुद्र का नाम दे देते हैं। अब यहां पर ग्रंथ ये कहता है, सूत जी ये कहते हैं कि भगवान को यदि मनुष्यों को अपना कल्याण करना हो तो उन्हें सत्य रूप का आधार लेना चाहिए, सत्य रूप का ध्यान करना चाहिए, सत्य रूप का आश्रय लेना चाहिए। सत्य रूप का आश्रय क्या है, यहां पर उन्होंने लिखा कि हरि विरिंचेति सत्तो। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो विष्णु तत्व है, जो सत्वगुणी तत्व है, उसका ध्यान करना चाहिए। अब बात क्या आती है, मैं अपनी मोटी बुद्धि से जो समझता हूं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम लोग अटक जाते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं भाई 3 भगवान है, कोई विष्णु भगवान है, सब कहते हैं। लेकिन नहीं, मैं बार बार कह चुका हूं अपने वक्तव्यों में अपनी बुद्धि के अनुसार कि भाई एक ही तत्व है, परम तत्व एक ही है। उसको नाम देने से, उसके आकार को देख लेने से, साकार करने से वो भिन्न भिन्न नहीं हो जाते। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता यह है कि अगर केवल ये जान लें हम कि विष्णु का अर्थ क्या होता है। विष्णु का अर्थ में जैसे पहले बता चुका हूं कि वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, ऐसा तत्व जो सारे संसार में व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं। तो आपकी हमारी जो भ्रम है ये दूर हो जाएगा कि हम कोई अलग तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा अलग है, विष्णु रुद्र अलग है और विष्णु अलग है। खैर, इन्होंने ये कहा यहां पर कि भगवान का जो अधोक्षज रूप है, यहां पर अधोक्षज शब्द का इस्तेमाल हुआ।
जैसे पहले वासुदेव का भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा, अधोक्षज का भी यहाँ पर हुआ, जो मैंने बताया। आगे इसका अर्थ थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सत्व गुण वाले जो परमात्मा की शक्ति है, जो स्वरूप है, अधोक्षज यहाँ पर नाम दिया, विष्णु की जगह यहाँ पर अधोक्षज दिया। यहाँ पर हिंदी में करते हुए उसे भगवान श्री कृष्ण की बात कही उन्होंने कि भाई भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु की आराधना करनी चाहिए। है क्या? जो संसारिक लोग हैं वो जिस तरह की तत्व की उपासना करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। जब वो विभिन्न देवताओं की किसी कामना से उपासना करते हैं, कि उसमें कहा कि यान्ति देवव्रता देवान, गीता का श्लोक यही है कि जो देवता की उपासना करते हैं देव तत्व को प्राप्त होते हैं, जो पितर लोगों की उपासना करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं परम तत्व के रूप में वो परम तत्व को सत्वगुण के रूप में प्राप्त करते हैं। यहां पर और एक बात कही आप उन्होंने, वहां पे ये कहा कि देखो भाई वेद जितने भी हैं, जितने यज्ञ हैं, जितने योग है, जितना क्रिया है, जितना ज्ञान है, जितना तप है, जितना धर्म है, जितना गति है, ये मैंने शब्द अलग अलग बता दिए। ये 4-5 श्लोक हैं, उसमें लिखा कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा। सब में सब किस लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए है? वासुदेव की प्रसन्नता के लिए है। वासुदेव में ही उनकी गति है। क्या क्या, दोबारा दोबारा शब्द सुन लीजिए। जितने वेद हैं, जितने यज्ञ हैं, जितने योग है, जितना क्रिया है, जितना ज्ञान है, जितना तप है, जितना धर्म है, जितने जो भी गति है, सब कुछ वासुदेव के लिए है और वासुदेव में ही है। हिंदी में अर्थ देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर में तो लिखा होगा श्री कृष्ण का है। बिल्कुल सही। क्यों? कि श्री कृष्ण आराध्य हैं इस ग्रंथ के। मैं वासुदेव के ऊपर भी जाता हूं, आप जाऊंगा अभी बताऊंगा इसको, कि मूल ग्रंथ के में जो शब्द का प्रयोग किया है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे अधोक्षज की उपासना की बात कही और वासुदेव की उपासना की बात कही। इसके आगे अभी इनको अर्थ बताने से पहले, मेरे पास समय है अभी, तो मैं इसको आगे क्या कहा इन्होंने, ये कहा कि भाई देखो, जो भगवान है वो प्रकृति से और तीनों गुणों से अतीत है। तीनों गुण उनके उनसे वो अलग रहते हैं, तीनों गुण का लीला विलास करते हैं। प्राणियों को मालूम तो पड़ता है कि एक जैसे ही हैं, लेकिन वो उनसे अलग है। और वो क्या करते हैं कि तरह तरह के संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं। देवता पशु पक्षियों की योनि में लीला अवतार लेते हैं। मैं अवतारों का आगे वर्णन किया, उसमें जाने से पहले जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, 2 शब्दों के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा आपके सामने। एक शब्द है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ किया मोटे तौर पे, वसुदेव के जो पुत्र है उन्हें वासुदेव कहा। श्री कृष्ण भगवान जब पैदा होंगे, प्रकट होंगे, लीला करेंगे, जब उसका वर्णन आएगा बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां पर तो सूत जी ने पहले ही वासुदेव जी के बारे में सब कहा, वासुदेव शब्द दिया। ध्रुव जी का जब प्रकरण आपने सुना होगा, अभी आगे कहानी आएगी, जब ध्रुव जी जंगल को चल दिए तो नारद जी मिले, पूछा उन्होंने कहाँ जा रहे हो, जब देखा कि भाई ये तो वास्तव में भगवान के लिए जा रहा, तो उनको एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुम जप करना, आगे कथानक आएगा तब इसको विस्तार से बताया जाए। कहने का अर्थ ये कि उस समय तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, मथुरा में या ब्रज में लीला नहीं हुई थी, तो वासुदेव का क्यों मतलब दिया? इसका अर्थ ये हुआ कि जो श्री कृष्ण है, जो अवतार लेके लीला कर रहे हैं, उससे हटके इसका अर्थ वासुदेव का होना चाहिए। इसको जब मैंने देखा, आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में परिचित हो, जितने वैष्णव लोग हैं 1000 नाम है विष्णु के, उस स्तोत्र का प्राय पाठ करते हैं और वो श्रीमद वो महाभारत का ही अंश है। वहां पर जब सरसैया पर लेटे हुए थे भीष्म जी और श्री कृष्ण ने ये कहा युधिष्ठिर से तुम इसे ज्ञान प्राप्त करो, तो जब कुछ पूछने लगे तो उन्होंने जो एक प्रश्न किया उसके उत्तर में उन्होंने विष्णु भगवान के 1000 नामों का स्तोत्र कहा। वहां पर विष्णु भगवान के बारे में ये भी कहा, जो मैं अभी बता चुका हूं आपको, कि भाई एको विष्णुर महद भूतम पृथक भूतान्यनेकशः। एक ही विष्णु है, जो विष्णु तत्व है वो सारे प्राणियों में स्थित है। 3 लोकान व्याप्य, तीनों लोकों में व्याप्त होकर
वो तत्व भुंगते विश्वभुग अव्यय, वो विश्वभुग माने सारे संसार की लीला करके सारे लोगों का भोग करता है विश्वभुग, और सारे प्राणियों में स्थित भी है और भोग भी करता है उनसे अलग भी। ये विष्णु सहस्रनाम के अंत में एक श्लोक है। एक बात, अब वहां पर जब वासुदेव की बात आई, बात में वासुदेव के अर्थ को बताना चाह रहा था। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरी बुद्धि यह है कि जब मैं इन अर्थों को समझ लेता हूं तो मुझे कहीं पर कोई शंका नहीं रहती कि भाई वासुदेव की उपासना क्यों कर रहे हैं, अधोक्षज की उपासना क्यों, विष्णु की। मैं तो विष्णु तत्व सब जगह व्याप्त है, वो विष्णु है, मुझे पता है। मैं बार बार कह चुका हूं, श्रीमद दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां ईश्वर के अनेकों नाम का विवरण अपना विवरण दिया है, वहां पर विष्णु की यही व्युत्पत्ति की है कि वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो सारे संसार में व्याप्त है। यही बात देखो, ठीक वही बात जो विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति में है, वही बात भीष्म जी ने विष्णु सहस्त्र नाम में कही विष्णु के बारे में। एको विष्णु महद भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भुंगते विश्वभुग अव्यय, कि एक ही तरम तत्व विष्णु का है जो तीनों लोकों में व्याप्त है, सारे प्राणियों में वो व्याप्त है। अब इसको क्या है, अब हमने ईशोपनिषद लिया, उसे कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। तो उस बात को, उपनिषद को पुराणों में, महाभारत में किस प्रकार कहा गया, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं। अस्तु, वासुदेव की बात आ रही थी। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो वासुदेव शब्द वहां पर 3 जगह प्रयोग, 3 श्लोकों में आया, 3 बार आया, 49, 87 और 89 और 89, 3 श्लोकों में आया, तीनों जगह अर्थ किए। मैं इसलिए महत्वपूर्ण बताता हूं अपनी बात को, मैं अपनी ओर से नहीं कहता कभी, जितना मुझे बुद्धि है, शास्त्र में जो पढ़ता हूं वही बात आपके सामने रखता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा स्तुति है जिसकी शंकराचार्य ने व्याख्या की, शांकर भाष्य है इस पर। तो शंकराचार्य क्या व्याख्या करते हैं उससे ज्यादा तो कोई कह ही नहीं सकता, और उससे संशय भी मिट जाता है। क्या कहते हैं वो, कि देखो एक तो जगह कि वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव है। अब उन्होंने कहा कि 2 शब्द हैं भाई इसमें, वासु और देव। संस्कृत में कर्मधारय समास होता है, वासुश्चाजौ देवश्च, जो वासु है और देव है, दोनों है, जो वासु भी है और देव भी है, उसे वासुदेव कहते हैं। अब वासु को समझ लीजिए। वासु की जब उन्होंने व्याख्या की शंकराचार्य जी ने, तो क्या कहा, वसति वासयति आच्छादयति सर्वम इति वासु। इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ जो रहता है, वसति। इंक्लूसिव होना चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म है उसकी विशेषता यह है कि ये इंक्लूसिव है हर चीज में। ये नहीं कह सकता केवल यही है, यह भी सही है लेकिन यही सही है, ऐसा नहीं। तो क्या कहा कि एक ऐसा तत्व जो सब में रहता है, सारे ब्रह्मांडों की, सारे प्राणियों की स्थिति को बनाए रखता है और उन सब में व्याप्त है, सब जगह प्रत्येक तत्व, उसको कहते हैं वासु। अब बात आया देव। देव हम लोग बचपन से सुनते आए, देवता देवता देवता। लेकिन यदि हम संस्कृत जानते, बच्चे हमारे संस्कृत सीखते, तो ये जानते कि दिवु शब्द संस्कृत में जो है वो 10 अर्थों में आता है। उसकी व्याख्या में न जाके मैं शंकराचार्य की जो उन्होंने व्याख्या की देवता की, वही आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि दिव्यति, जो दिव्य है, क्रीडति, लीला करता है, खेलता है, विजिगीषते, विजयी है जो, विहरति, व्यवहार भी करता है, द्योतते, प्रकाशित भी होता है, स्तूयते, जिसकी स्तुति की जाती है, और जो गतिमान है। क्या क्या उन्होंने कहा कि जो दिव्य है, लीला करता है, क्रीडति, खेलता,
दिगु शब्द खेलने में भी, क्रीड़ा करने में भी आता है। तो जब देव कहते हैं तो वो तत्व हमें सामने, वो शक्ति हमारे सामने आनी चाहिए कि जो हम क्या है। शास्त्र कहते हैं कि लीला है भगवान, इसी पर ही श्रीमद् भागवत में बहुत जोर आएगा कि हम सब समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप मन में कुछ सोच रहे हैं कि अच्छा बुरा मैं भी सोच रहा हूँ, चलो भाई ठीक है, हमारे शर्मा जी ने हमारे यहाँ पर बिठा दिया है। क्या ये जो जीवन है लीला है, लेकिन इसका उद्देश्य समझें। जैसा उन्होंने कहा कि भगवान प्रसन्न हो ऐसा हमको काम करना चाहिए, हमको वो तत्व जानना चाहिए, परमात्म तत्व, आनंदमय तत्व को हृदय में बिठाना चाहिए। इसीलिए कहा देवता की व्युत्पत्ति करते समय कि वो तत्व देव है जो दिव्य है, जो क्रीड़ा करता है, जो विजयी है, जो व्यवहार भी करता है, जो प्रकाशित भी होता है, जिसकी स्तुति भी हम लोग करते हैं, और इसका गतिमान है। गति का मैंने 3 अर्थ आपको बता रखे हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जिससे भगवान का परम तत्व का ज्ञान हो, उसकी तरफ हमारा रुझान हो और उसकी तरफ प्राप्ति हो। ये तीनों गति के अर्थ आपको देखने लगे। तब उन्होंने कहा शंकराचार्य ने, ऐसा जो वासु है, ऐसा जो देव है, वो वासुदेव। ये तो हुआ वासुदेव का। एक बात और सामने आई कि जब मैं तीसरे स्कंध में बात बताऊंगा कि सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चारों के चारों निवृत्ति मार्गी लोग भगवान शेषनाग संकर्षण के पास जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान संकर्षण भी परम पुरुषोत्तम ब्रह्म तत्व का ध्यान कर रहे थे, और सनत सनंदन ने भी कहा कि हम उस तत्व को जानना चाहते। तो वहां पर एक शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है कि उस तत्व को ध्यान कर रहे थे जिसे वासुदेव के नाम से जानते हैं। हम यदि इन ग्रंथों के इन प्रकरणों में दिए हुए संदर्भों को ध्यान से देखें तो हमारे सारे ही संशय मिट जाएंगे। संशय होने की कोई बात ही नहीं, शास्त्र है ही संशय को मिटाने के लिए। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के ऐसे प्रकरण हैं जो मनोविज्ञान को, मनोरूप को दूर करते हैं। सुखदेव जी से बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं है। आप धीरे धीरे आगे देखेंगे कि परीक्षित की इतनी मनोग्रंथि उनके मन में जब रही होगी तो कैसे दूर किया होगा। शौनक जी ने जो प्रश्न किया जन कल्याण के लिए, सूत जी ने उसे कैसे दूर किया। तो वहां पर लिखा है कि वो जिस परम तत्व का ध्यान कर रहे थे उसको वासुदेव के नाम से जानते हैं। तो हमारा संशय ये भी वहां पर मिट जाता है कि वासुदेव भगवान क्या है। आश्रय, अपने आश्रय रूप परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, ऐसा वहां पर लिखा है। एक शब्द के लिए मैंने कहा ये तो हुआ वासुदेव की बात। अब अधोक्षज, जो मैंने कहा कि यहां पर हमारा क्या है, सत्व रूप का ध्यान करो, अधोक्षज बनो। थोड़ा सा शास्त्रीय हो जाता है मेरा वक्तव्य, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा जो संशय जिस चीज से मिटता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कह के निकल सकता था अभी कि श्री कृष्ण भगवान की उपासना करो, विष्णु जी की उपासना करो, ये हिंदी में लिखा हुआ है अर्थ, लेकिन नहीं, मेरा मन इसमें मानता नहीं है। मैं ये कहता हूं अधोक्षज के रूप में भी जानिए। अधोक्षज माने क्या हुआ? अधोक्षज का मोटा अर्थ संस्कृत की व्याख्या में करूंगा, अभी समझे कि इसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी क्षीण नहीं होता। अब इसको तरह तरह से समझिए। विष्णु के रूप में भी कैसे आता है? अधोक्षज का मतलब विष्णु कह दिया, बिल्कुल ठीक। आपने देखा होगा शेषनाग की कुंडली है, भगवान विष्णु विराजमान। साकार के लिए है, निराकार वाले जो कुछ भी कहते हो, लेकिन हम ये रूप देखते हैं। अधोक्षज के लिए वहां पर क्या कहा कि आप इसको पहले समझिए कि अक्षज कहते हैं किसी आधार को, वो किसी चीज को जो कि गिरे ना, जो दंड है। अक्षज वैसे ये बोलते हैं जैसे चक्र होता है, पहिया होता है, पहिए के बीच में जो केंद्र होता है, जब हम उसका बैलगाड़ी का या रथ का जो पहिया होता है उसको जोड़ते हैं, जो दंड लगा होता है उसे अक्षज बोलते हैं, कोश बोलते हैं, ऐसी चीज बोलते हैं जो आधारभूत दंड है जिसका, उसमें। धुरी, तो धुरी भी बोलते अक्षज के बारे में ये कहा कि शेषनाग की कुंडली पर लेटे, योग निद्रा में शयन करते हैं, और भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल नाल निकला हुआ।
तो कमल लाल को कहते हैं तो अक्षय है, क्योंकि इससे सृष्टि होती है सारी सारी। ये सृष्टि का जो दंड है, इसका जो आधार है अधोक्षज, मतलब उसके नीचे जो लेटा हुआ है वो भगवान विष्णु। तो क्या अर्थ हुआ, जो सृष्टि है, सृष्टि का जो दंड है वो बना रहे, उसका जो आधार लेटा हुआ है वो है विष्णु। अब शेषनाग की कुंडली और यह आपने जल में स्थापित है। एक बात मुझे यहां पर याद आ गई, बहुत वर्णन आप मिलेंगे कि जली जल था, उसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। शब्दों का आप देखिए कमाल, देखिए संस्कृत का कमाल देखिए ऋषि मुनियों का। नासिदीय सूक्त में कहा कि तम आसी तमसा गूढ़मग्रे सलिलम अप्रकेतम सर्वम। पहले अंधकार था, अंधेरा अंधेरा ही था, और सलिल शब्द का वहां पर प्रयोग हुआ। प्रायः हम लोग जो जानते हैं सलिल का अर्थ पानी होता है, लेकिन नहीं, यदि आप उसे उसी संदर्भ में देखें, सृष्टि की रचना के संदर्भ में, और अंधेरे को जब हम डार्क एनर्जी के रूप में पहले किसी वक्तव्य में बता चुके हैं, सलिल का अर्थ होता है सत लीनम यस्मिन स। दो तरह के तत्व, सत माने जो व्यक्त है, असत जो माने अव्यक्त है। तो जो व्यक्त हमें संसार है, वो जिस तत्व में लीन है उसे सलिल कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, जब अव्यक्त अवस्था में हमारी सृष्टि है तो उसे भी सलिल बोलते हैं। इतनी बात अगर हम जान जाएंगे तो बहुत हमारा लाभ होता है, हमारा संशय मिटता है। जो ये तो बात ये हो गई। एक उपनिषद है त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, मैंने कहीं संदर्भ देखा था, उसे मैंने पढ़ा तो नहीं है। उसमें लिखा है कि अधोक्षज विष्णु का स्थान तुर्यातीत अवस्था में कहा गया है। कर्म और विश्राम, जब हम बिल्कुल आनंद में हो जाते हैं, कर्म भी समाप्त हो जाता है, आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं, वो तुर्यातीत अवस्था जो है चेतना की, वो अधोक्षज अवस्था है। ये कहा गया कि सत्र काल के उत्तर जब समाप्त हो गए, आविर्धान करते हैं, हम आहुति देते हैं, तो इसको समर्पण करते हैं अधो अक्षज को, तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन और एक अच्छी बात अधोक्षज के रूप में समझनी चाहिए, जो लिखा था एक जगह कि जिसका आनंदमय कोश के नीचे के कोशों में गिरकर कभी क्षीण नहीं होता, जो तुर्यातीत अवस्था आनंदमय अवस्था है, उसका कभी पतन नहीं होता, उसको अधोक्षज कहते हैं। तो जो विष्णु की बात आई, जो यहां पर श्रीमद् भागवत में सूत जी ने जो शब्द का प्रयोग किया कि उस अधोक्षज भगवान को जानो जो सत्य और विशुद्ध रूप है, तो मेरा अर्थ कहने का मतलब यह हुआ कि उस शब्द का प्रयोग शास्त्रों में प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से रखा गया है, जानबूझ के रखा गया है, मोटे तौर पर, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी आनंदमय है, जो तुर्यातीत की अवस्था है, जो सतोगुण से युक्त है, जो सभी प्राणियों का हमारा आधार है, वो अधोक्षज है। यहां पर इन दो बातों को मैंने यहां पर आपके सामने रखा। समय तो होने को है, धीरे धीरे मैं अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और उसके बाद आगे बताऊंगा इसको, जैसे भी। चलिए, इतनी बात कहने के बाद सूत जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और सूत जी ने ये कहा कि अब अवतारों का वर्णन कर प्रारंभ किया। तो मैं केवल नाम बता दूंगा, फिर इसके किस किस तरह से उन्होंने किया एक मुख्य बात जो अवतारों के बारे में कही, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि 5 ही मिनट रह गए हैं। तो मुख्य बात यहां पर यह है, इन्होंने ये कहा कि जो हमारा व्यक्त संसार था, जिस लीन था, जब वहां पर उन्होंने योग निद्रा का विस्तार किया, एक विराट पुरुष की कल्पना उन्होंने बताई कि हम शुरू शुरू में क्या था कि एक ऐसा तत्व, एक ऐसा विराट पुरुष बना दिव्य दृष्टि से, जैसे योगी लोग जिसके दर्शन करते हैं, उनके हजारों पैर, हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों मुखान होगा कि जब हम पुरुष सूक्त का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष का सहस्राक्ष सहस्रपात, उनके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों सिर हैं,
उसी बात को गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान अर्जुन को अपना दिव्य रूप दर्शन कराते हैं तो कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, उनके अनेक सिर हैं, अनेक ही आंखें हैं, ऐसा रूप और बहुत ही दिव्य अलंकरण है, ऐसा रूप अर्जुन ने उनको देखा। तब उन्होंने कहा, बात बढ़ाते हैं सूत जी आगे अवतारों की ओर जाने के लिए, तो मूल अवतार की बात कहते हैं कि ये जो पुरुष होता है, ये जो रूप है भगवान का, इसको अवतारों का अक्षय कोश है। ये जो विराट पुरुष का एक तत्व जो है, जो पुरुष सूक्त में भी बताया गया, और जैसे योगी लोग जिनके दर्शन करते हैं, महाभारत में तो श्री नारद जी का ने देखा, और तो बहुत अच्छा वर्णन है, जो मैंने एक पुस्तक लिखी है महाभारत में श्री नारद, उसमें तो बहुत अच्छा अच्छा वर्णन इसी तरह का है। तो कहते हैं ये अक्षय कोश अवतार का है, सारे अवतार इसी से प्रकट होते हैं, और जितने भूत प्रेत प्राणी और जितने भी हमारे लोग हैं, सबके सब यहाँ पर से प्रारंभ होते हैं। इसके बाद से भगवान ने जो है यहाँ पर 22 अवतार कहे। 22 अवतारों का नाम तो मैं लूंगा, अगली बार सब बताऊंगा। एक मुख्य बात ये कह के चलूं कि जब हम कहते हैं कि 22 हुए कि 24 हुए कि 21 हुए, मैंने ये बहस देखी है, अलग अलग तरह से अलग अलग बात। असंख्य अवतार। जो बात गीता के 10वें अध्याय में कहा कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेव वा तत्तदेवागच्छत्वम मम तेजोंश समुद्भवम, कि जो विभूति मत सत्य है, तेज का अंश है, उसको तुम मेरा ही अंश समझ। तो यहाँ पर साफ कह दिया कि भाई देखो, हम मुख्य अवतार तो आपको बताते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि इतने अवतार है भगवान के, इतने रूप हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। और कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन 22 अवतारों के बारे में जो कहा गया, उसके बाद क्या एक नया प्रश्न निकल के आया, जहां से कि व्यास की बात और परीक्षित की बात आगे चलेगी, वो अगले अध्याय में बताऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये कह के जो 22 अवतार है उनका उन्होंने वर्णन प्रारंभ किया। तो मुख्य बात आज के वक्तव्य में यही मैं समझता हूं कि ये है कि धर्म क्या है, कल्याण क्या है, श्रेय क्या है। हम ऐसा काम करें जिसमें कि भगवत की प्रसन्नता हो, भगवान की हमको प्राप्ति हो। इसके लिए हम तरह तरह का कीर्तन, भजन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, ये सब करें। मुख्य बात यह है कि हमारे हृदय में जो आसक्तियां, जो पाप है, उनकी जगह भगवान का स्थान आ जाए। जब हम आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तरह तरह से उस तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं इस समय 1 घंटे करीब या 50 मिनट बोल रहा हूं, तो मुझे उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह की बिना कामना के यदि निरंतरता बन जाए, हम उसी तत्व का ध्यान करते रहे, वो आनंद से रहते रहे, फिर उसके अलावा ये जान जाए कि अर्थ जो है वो धर्म के लिए है, काम जो है वो भोग विलास करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए है, और सबका उद्देश्य है भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता। सारे हमारे कर्म इस तरह के हों कि हम भगवान की प्रसन्नता में लगे रहें। तो कोई भी कठिन काम इसमें नहीं है। ये भगवत भक्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत दिखाता है। अगले वक्तव्य में मैं आपको अवतार और उसके आगे की कहानियां बताने का प्रयास करूंगा, और यही पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित। और सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो सब जो विषय आप बोलेंगे। मैं ख्याल से ये थोड़ा सा प्रश्न आता, आप जैसे आज साउंड बंद है। अभी ये ब्रह्मलीन की हल है, ब्रह्ममय होना लिखा होता है, तो भगवान की प्रसन्नता का मतलब प्रश्न कहाँ से आ गया? भगवान की प्रसन्नता आनंद अपना है या भगवान की प्रसन्नता क्या है? आप आज का सारा ही उद्देश्य था, आपने अंत भी इसी से किया कि भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता कहाँ प्रश्न उठता है? कि ब्रह्मलीन होना, ब्रह्ममय हो जाना, ये तो एक तो अलग अनुभव है। ये तो नहीं,
ये 3 शब्द इसमें कहे कि उसी तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। जैसे हम प्रायः भगवान बोलते हैं तो हमें लगता है कोई व्यक्ति है। हाँ, लिखा आपने, वही 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 ब्रह्म है, वही भगवान है, वही सब। लेकिन उसकी प्रसन्नता का क्या मतलब आ गया? तो प्रसन्नता का अर्थ यही है कि जो प्रसाद वाला आनंदमय जो रूप है, उसको, प्रसन्नता को आप आनंदमय में ले जाइए। आनंदमय की बात भी कही इसमें कि आनंद तुर्यान को। कथा जो अधोक्षज की है, तो वो आनंदमय स्थिति जब हमारी हो जाती है तो भगवान की प्रसन्नता ही उसमें है। उन्होंने, देखिए, ये ग्रंथ भक्ति परक ग्रंथ है, भक्ति का, और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति या कीर्तन करने का, भजन करने का इसमें ज्यादा बात कही। तो उन्होंने एक मार्ग बताया। एक मार्ग तो हमारा अष्टांग योग का है, एक मार्ग हमारे कर्म योग का है। उन्होंने कहा भक्ति योग का है कि भगवान का भजन करो, हमारे सारे कर्म, जैसे कहते हैं ना कि गीता में ये कहा कि सब कुछ तो मुझे दे दे, सब कुछ तो मुझे समर्पित कर दे। तो भगवान की प्रसन्नता उसी में है कि भैया हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि भगवान हमारे जो परम तत्व है, हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो। तो मोटे तौर पे उस शब्दों का यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया गया। लेकिन बात वही है कि हम उन शब्दों को किसी भी तरह से कहें, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जैसे आपने वासुदेव और अधोक्षज का कहा, इसमें हाँ भी ब्रह्म, ब्रह्म का ही है, परमात्मा का हाँ, ही एक बिल्कुल। आपने डेफिनेशन दी है उनकी, और कोई जी डेफिनेशन है। जी। और इस बात को आगे जब बढ़ाएंगे किसी तरह से तो और बातें स्पष्ट होंगी। इस बहुत ही आनंददायक चीज। हाँ नहीं, आज तो आपने पहले तो 6 प्रश्नों का जो एक मिक्स जो उत्तर दिया है, वही है उसमें सबसे सबसे वही सब वाली बात। और आपने अध्यात्म जीव की बात कही है, अध्यात्म जीव की बात कही है। सर्वोत्तम धर्म वही है जो भगवान की भक्ति वाली बात आपने कही। और आपने धर्म का फल मोक्ष है, इसी का सार्थक अर्थ है। और ये बस जो आपने अर्थ का उपयोग है निर्वाह के लिए, सिर्फ अर्थ का जो उपयोग है, जीवन का फल तत्व अज्ञासा है, धर्म की सिद्धि भगवान की प्रसन्नता है। ये भगवान की प्रसन्नता का आज मेरा ये शब्द, ये लाइन मेरे मन में खटक रही है। ये भगवान की प्रसन्नता, अगले वक्तव्य में स्पष्ट हो जाएगी। तो भगवान की प्रसन्नता का क्या मतलब है? बे हम अगले अगले वक्तव्य में स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल ही। पांडे साहब अच्छा ये अच्छा। हाँ, 2 भाग जो बताए, जैसे ज्ञान मार्ग क्या है और साधारण लोगों के लिए क्या है, वो सब ये परमात्मा तत्व। जब आप ये जान जाए कि आपके हृदय में ही भगवान बैठे, देखिए द्वैत और अद्वैत का मामला चलता है। तो ब्रह्म तत्व की बात कहते हैं जब आप अद्वैत वाले मार्ग में जाना चाहते हैं, और जब आप भक्ति मार्ग में जाते हैं तो आप समझते हैं कि मेरा एक तत्व है, मैं उसकी प्रसन्नता के लिए सब काम कर रहा हूं। तो सारी शब्दावली और क्रियाएं उसी तरह से होती हैं। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा है कि आगे जो वक्तव्य आएंगे उसमें आपकी बात का भी उत्तर उन्होंने दे दिया कि ये ये आपने कहा है जो अपने हृदय में अंदर आत्म तत्व को जानने पर ब्रह्म तत्व में ही लीन हो जाता है। वो तो ब्रह्मलीन वही वाली बात हो जाती है। पांडे साहब एक लाइन वो मैं बोलूं क्या? बताऊंगा आगे तत्वों में। बोलिए भक्ति बोलिए मार्ग में आगे जी। यही विशेषता है, मैं वो बोलूं अलग है। हम्म, मतलब जो भागवत का जो आधार है वो है ही भक्ति मार्ग का आधार। मैं एक लाइन बोलूं क्या? हाँ जो पांडे साहब, बोलिए अरविंद। मैं कहना चाहता कि भगवान को साधने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो सदा सदा आए हैं। एक्चुअली क्या है, हाँ, हमारे अंदर, जब हमारे अंदर प्रसन्नता होगी तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, इसका मतलब ये है। मैं यही कहना चाह रहा था, मैं ये बार बार यही कहना चाह रहा था। अगर हम प्रसन्न तो भगवान ही प्रसन्न है, हम दुखी तो भगवान हाँ दुखी है। जब, हाँ जब आनंद है, अंदर आनंद है, तो बस, भगवान कहाँ, वही क्योंकि सब कुछ है। भगवान को साधने की आवश्यकता है, भगवान तो सदा सदा आए हैं। जीवन जो कर हाँ डिसिप्लिन में, वो हमें अपना करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, यही कह रहा था। और पांडे जी मैं भी यही कह रहा जो अरविंद जी ने पकड़ लिया। अरविंद जी तो उतारे हुए हैं ना सब इस चीजों को। अरे हरी इच्छा हरी कृपा, इससे बड़ा और क्या होगा। नहीं, हरी, अपने हृदय में ही जो अंदर आत्म तत्व को जानने पर ही ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना, आपने ही कहा, इसी में ही कहा गया है। लेकिन ये वो भगवान की प्रसन्नता का एक जो है, वो बात ठीक है, भगवान को ये संपूर्ण समर्पण कर दो, वो कर दो, सब कुछ ठीक है। उसे अपना सब कर्म उसको समर्पण कर दो, सर्वस्व उसे सब कुछ है। जब हर चीज में वही है तो बात ही खत्म है। तो अब ये श्रीमद् भगवत का थोड़ा सा ये अलग ग्रंथ है, ये बिल्कुल मेरे आप बाकी सब ग्रंथों से अलग है। यही तो आप भी स्टार्टिंग में यही कह रहे थे
या जो जो आगे बढ़ते जाएंगे इसका और आनंद आता है, अलग तरह का आनंद आएगा। योग 18 अध्याय है तो 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। आप देखिए तरह तरह की लीलाएं आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके मार्ग सारे सब कुछ समाहित है। जैसे योग वशिष्ठ में सब कुछ है, इसमें भी सब कुछ नहीं, जैसे योग विशिष्ट का एक अलग एक ढंग था। है। देखिए योग वशिष्ठ में भी क्या हुआ कि जब ब्रह्म की बात करने लगे, लेकिन वो भक्ति की बात भी की, उन्होंने शक्ति की बात भी की, तरह तरह से घूम फिर के बातें आती हैं। उसी तरह से देखिए मैंने नव योगीश्वर पे मैं इसी श्रीमद् भागवत से बोल चुका हूँ। 9 जो मैंने प्रवचन दिए थे वो इसी नव योगीश्वर का, इसी भागवत का हिस्सा तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। चौधरी साहब तो सुने हुए हैं भागवत। जी प्रणाम प्रणाम हाँ। डॉक्टर साहब। मैं अभी ऋषि साहब की बात को थोड़ी सी आगे और संदेह पैदा करता हूँ। मतलब ये कि जब हम हमारा बैकग्राउंड अद्वैत वाला रहता है, छाया अद्वैत की रहती है, तो हम ये समझते हैं कि क्या भक्ति पहला स्टेप है या वैराग्य पहला स्टेप है। भक्ति स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा या वैराग्य मोक्ष वो हो जाएगा, क्या हो। क्योंकि कभी कभी हम ये सुने हुए हैं ना गीता में भी कि तीनों गुणों से परे हो जाएं, सत्व रज तम तीनों से ऊपर हो जाएं, तो फिर भक्ति में आसक्ति की बात आ जाती है। भक्ति जैसे ही हम बोलते हैं किसी भगवान की भक्ति, मतलब एक तरह की आसक्ति हो जाती है, उसमें हमें डूबना ही पड़ता है। अगर डूबेंगे नहीं तो भक्ति नहीं होगी। वो सूखी सूखी सूखा रस नहीं होता है भक्ति में, गीला गीला है, रस रसमय, रसमय है, रसमय रसगुल्ला है वो। रसगुल्ला है। टिकरी नहीं है, मिठाई लड्डू नहीं है। तो वो नहीं, रस में, सॉलिड नहीं है रस में उसमें, जहाँ हुए, अगर उसमें रस में सॉलिड हुए नहीं है, तो फिर गुद्दा भी नहीं है, उसमें गुद्दा भी नहीं है, सिर्फ रस ही रस है, ये जो गुद्दा भी नहीं ठीक है। है, देव ऋषि ठीक जो है, हमारे लेकिन चौधरी साहब ने ऐसा ऐसा मतलब की बात लगता है की, ना कि हम रस में भक्ति किए तो शायद आसक्ति में चले गए और फंस गए। तो एक तो एक संत ने ये लेकिन कहा लेकिन कि लेकिन शंकराचार्य जी ने, हाँ, उनको तो हम क्या कहेंगे, अद्वैत कहेंगे या क्या बोलेंगे उनको, भक्ति वाले। क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्या कहा था, भज भज गोविंदम, भज गोविंदम। गोविंदम। भज गोविंदम, तो वो रस में डूब गए थे। तो फिर तो विवेकानंद जी ने भी ऐसे ही किया। तो देव ऋषि जी अद्वैत, एक हाँ जगह जी, एक लाइन मुझे याद आई, जो हमारे चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कि जब भक्ति के ऊपर बढ़ेंगे आगे तो वो कहेगा मोक्ष भी नहीं चाहिए, हाँ या मैं तो तो कहता हूँ वो बढ़ेंगे चाहिए। नहीं। तो उसको एक उदाहरण देते हैं बड़ा मोटा सा कि हाँ। भैया देखो, ज्ञान तो है रसगुल्ला बन जाना और हम्म। भक्ति है रसगुल्ले को चखना। ये वहां पर कहा भाई जो हमें तो भाई ये भगवान बनना नहीं, हमें भगवान के पास ही रहना है, उसी के प्रसन्नता, उसी के। आप इसकी थ्योरी में आगे और बढ़ाऊंगा कि जो माधुर्य लीला की थ्योरी है, गोपियों की थ्योरी है, या चैतन्य महाप्रभु की थ्योरी है, वो यही है कि हमें तो भगवान की प्रसन्नता ही चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये कोई नहीं, कहे मैं समझो। अनुभव कर रहा हूँ, जैसे आप भगवत श्रीमद् भगवत करेंगे, आपको भी बहुत कई कंट्रास्ट चीज मिलेंगी सोचने के लिए। जी आपको कि आपने उपनिषद पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप विवेक चूड़ामणि तक पढ़े हुए हैं, तो एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, वैसे है मर्जिंग ही, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग भाव आगे फिर ब्रह्म ब्रह्म पे आ जाता है सब कुछ। सब कुछ जाना, लेकिन अलग अलग डायरेक्शनों से, अलग अलग तरीकों से आ रहा है। आपको भी इसमें जैसे हमें, हम ये नहीं कि हमें पता नहीं है, ये जैसे आप कह रहे थे ना सुखदेव को, ये नहीं परिषद को पता, पता हमें भी है, फिर भी पूछ रहे हैं। यही इसमें बात, है नहीं कि हमें ये पता नहीं है। यही आनंद लेने का सब, यही तरीका होता है कि पता होने पर भी चाहते हैं कि उसका वर्णन हो तरह तरह से। हाँ वर्णन हो भाई, ये मन में एक शंका जिज्ञासा आई है, ये है, जानते हैं क्या है, लेकिन मालूम है आप उत्तर भी क्या दोगे, कई बार पता उत्तर दे भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जी जैसे मैं नहीं दे पा रहा आप भी नहीं दे पाएंगे, जी लेकिन है वही सब है सब ब्रह्म तत्व ही, है सब ब्रह्म तत्व में ही। बड़ा आनंद आ रहा पांडे जी। और ये तो बिल्कुल एक क्या, एक सत्संग की एक चर्चा, आपने कहा चर्चा भी होनी चाहिए उसकी, आपने भाई कहा ना जिसकी चर्चा हो, कहाँ लिखा आपने, जिसकी चर्चा हो जगह जगह हो, चर्चा भी होनी चाहिए उसका,
व्याख्या होनी चाहिए, व्याख्या होना चाहिए। तो ये चर्चाएं हैं उसकी, ये ब्रह्म की चर्चाएं होती हैं। उसी को अधोक्षक भी उसी को बोलते हैं, और वासुदेव भी उसी को, वो अधोक्षक उसी को बोलते हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा है, और देखिए आगे आप बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई दिनों के नहीं होने के बाद आप आए ना एकदम, तो सारे फ्रेश भी हैं, इसलिए ज्यादा जिज्ञासा भी आ रही है सबके मन में। चलो सेठी साहब, आप धन्यवाद दे दीजिए, ऋषि आपको बोल रहे हैं। धन्यवाद अरुण शर्मा जी। आज का जो वक्तव्य था पांडे साहब का बहुत ही अच्छा था और बहुत ही आनंद आ रहा था। इन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि जो पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण महात्मा होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो गलत चीज नहीं देते शिष्यों को। शिष्य नाशवान चीजें मांगते हैं, परंतु वो नाशवान चीजें नहीं देते। मतलब अगर जोहरी के पास जाओगे तो वो सोना ही देगा ना, वो कोयले तो नहीं दे सकता ना। इंसान कोयले मांगता है, वो सोना ही देगा। जैसे कोई बीमार प्रकार जो पूर्ण और बाकी जो देव ऋषि जी ने एक प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मेरा ये विचार है, हमें ना शब्दावली में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो लेटर एंड स्पिरिट में स्पिरिट देखनी चाहिए, सार तत्व देना चाहिए। जो मतलब भगवत माधव का जो सार तत्व है, जो आनंद है, जो इन्होंने बात बताई कि भक्ति में डूब जाना चाहिए, वो भी निरंतर, हमें और कुछ नहीं मांगना चाहिए, और उसी से ऑटोमेटिकली फल परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हम एक आत्म है, परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा की प्रसन्नता है कि जब बच्चा जो बिछड़ा हुआ है वापस मिल जाए। तो जैसे हम भक्ति में लगते हैं, परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि वो प्यार हमें करते हैं, हम उसको प्यार नहीं कर सकते। जब तक वो ना चाहे हम उसको प्यार नहीं कर सकते। सत्संग भी हमें तभी मिलता है जब वो चाहता है, जब वो अपने साथ मिलाना चाहता है। तो इसके प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल देव ऋषि को मिल जाना चाहिए। बाकी आज के वक्तव्य के लिए पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद एक साहब, धन्यवाद श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से बेहतर होता है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से बेहतर होता है, क्योंकि सफलता दूसरों के द्वारा नापी जाती है, लेकिन संतुष्टि आपके अपने दिल और दिमाग से नापी जाती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए, संतुष्टि आपके अपने दिल और दिमाग से नापी जाती है। जी सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा, बहुत। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम सर। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।